एक बार ये गुरु निषाद राज जो है भगवान के सखा, गुरु निषाद राज एक बार जंगल में लकड़ी काटने के लिए जाते हैं। पहले का नियम था, इतनी अच्छी व्यवस्थाएं नहीं थी। जंगल में लोग लकड़ी काटते थे, वहां से लकड़ी लाते थे, भोजन प्रसाद तैयार होता था। एक दिन गुरु निषाद राज जब लकड़ी काटने जंगल में जाते हैं तो हाथ में मिट्टी का पात्र है जिसमें जल भरा है। एक पेड़ के नीचे उस पात्र को रख दिया। निषाद राज लकड़ी काटने लगे। पीछे से उसी जंगल में ये केवट भी लकड़ी काटने के लिए चला जाता है। गुरु निषाद राज को बहुत जोर से प्यास लगी। निषाद राज ने कहा कि मेरा जल तो एक वृक्ष के नीचे रखा है, मैं जाकर पीऊंगा। लकड़ी काटी, गट्ठर बांधा और जैसे उस वृक्ष के नीचे जाकर के निषाद राज ने देखा तो सारा जल फैला हुआ पड़ा है। निषाद राज को लगा ये हमें थोड़ी देर जल नहीं मिला तो मेरा कहीं प्राणांत ना हो जाए। प्यास के मारे निषाद राज छटपटा रहे हैं। उसी समय भक्त केवट जंगल में पहुंचा। केवट ने गुरु निषाद राज को देखा, बड़ी प्यास लगी है। निषाद राज से कहा, राजन घबराइए मत, जल मैं पिलाऊंगा। तुम्हारा जल फैल गया है, मिट्टी का पात्र टूट गया है, जल बिखर गया है। मैं जल लेकर आया हूँ, मैं तुम्हें जल पिलाऊंगा। इतना कहकर के जो ही केवट ने अपना जल निषाद राज को दिया। निषाद राज ने कहा, भैया आज ऐसा लगा है जैसे मेरे प्राण दोबारा वापस आए हैं। मांग लो तुम्हें क्या चाहिए, हमारे पास जो वस्तु होगी हम तुम्हें देंगे। केवट ने कहा, नहीं अभी नहीं, जब आगे कभी अगर हमें किसी चीज की आवश्यकता पड़ेगी तो हम मांग लेंगे। आज महाराज दोनों लोग जंगल से घर चले आते हैं। जिस समय निषाद राज से भगवान राम जी मिले थे उस समय ये केवट वहीं पर हुआ था, वहीं पे रुका हुआ था। जो लक्ष्मण जी और निषाद राज का संवाद हुआ वो पूरा का पूरा केवट ने सुना है। तो सुन करके केवट ये पहचान जाता है कि भगवान है, ये साक्षात प्रभु है। तो केवट ने उसी समय निषाद राज से कहा था कि मेरी इच्छा है, आपने कभी हमें कुछ देने का वचन दिया था, तो हमारी ये इच्छा कह रही है कि जो राम सरकार है सवेरे सवेरे किसी की नाव पर बैठकर गंगा के पार न जाए। मैं यही चाहता हूँ कि मेरी ही नाव पर बैठकर गंगा से पार जाए। निषाद राज ने कहा, ठीक है जाओ, मैं सारे घाटों की नावों को बंधवा दूंगा और मैं वचन देता हूँ कि अगर राम किसी नाव के द्वारा जाएंगे तो तुम्हारी ही नाव में बैठ करके ये राम इस पार से उस पार जाएंगे। तब बाबा ने तेरा में सखा और तभी नाव मंगाई और प्रिया चढ़ाई चढ़ी रघुराई। और भगवान राम क्या कर रहे कि मांगी नाव न केवट आना और कहे तुम्हारे मदद में